तो 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा अब किसी भी वक्त दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंच सकता है। एयरपोर्ट के भीतर एजेंसीज के बड़े अधिकारी पहुंच गए हैं। 2 एम्बुलेंसेज भी मौजूद हैं इस वक्त पालम टेक्निकल एरिया के भीतर। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, एनआईए की टीम तहव्वुर राणा को गिरफ्तार करेगी आधिकारिक तौर पर जैसे ही वो पहुंचेगा पालम में। एयरपोर्ट के बाहर बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर दी गई हैं और इस वक्त मूवमेंट तेज हो गया है। ये तमाम गाड़ियां जो अब से कुछ देर पहले तक पालम टेक्निकल एरिया के बाहर नजर आ रही थी, अब वो पालम टेक्निकल एरिया का दरवाजा खुला है और तमाम गाड़ियां अंदर जा रही हैं। तहव्वुर राणा के मामले में पाकिस्तान का पैंतरा भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान ने तो तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ लिया है। 2 दशक से तहव्वुर राणा ने अपने दस्तावेज अपडेट नहीं कराए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान दिया गया है, तहव्वुर पाकिस्तान नहीं कनाडा का नागरिक है। ये पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए पाकिस्तान में बेचैनी देखिए आप किस तरीके से बढ़ रही है। पाकिस्तान को पता है कि तहव्वुर राणा के जरिए भारत पाकिस्तान को अब बेनकाब करके रहेगा पूरी दुनिया के सामने, और ऐसे में पहले से ही पाकिस्तान की तरफ से अब तहव्वुर राणा से अपना पल्ला झाड़ने के लिए यह बयान जो दे दिया गया है कि उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना है नहीं। 2 दशक से उसने अपने कागज अपडेट कराए नहीं हैं, वो तो कनाडाई नागरिक है। यह पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। तहव्वुर पाकिस्तान नहीं कनाडा का नागरिक, विदेश मंत्रालय कह रहा है पाकिस्तान का। तहव्वुर राणा मामले में यह पाकिस्तान का पैंतरा है। पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ लिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और इस वक्त किस तरीके की हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। पालम एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। जरा मनोज से ही जानते हैं, मनोज क्या है अभी का अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जो गाड़ियां हैं वो अंदर ही मौजूद हैं और जो दरवाज़ा है अभी बंद कर लिया गया है, लेकिन आवाजाही जो है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। दिल्ली पुलिस की जो 4 गाड़ियां हैं वो अंदर पहुँच चुकी हैं। इसके अलावा इन गाड़ियों में एक एम्बुलेंस भी है और आप देख सकते हैं तमाम जो गाड़ियाँ हैं उनका आने जाने का जो सिलसिला है वो अभी लगातार जारी है। इसके अलावा उसके अंदर जो गाड़ियाँ हैं 4 दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ हैं, इसके अलावा उसके अंदर एक एम्बुलेंस है और बाकी गाड़ियां भी उसके अंदर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं जो जानकारी अभी हमें सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक जो विशेष विमान है वो कभी भी यहाँ पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है। इसके अलावा एक जानकारी हमें और मिली है सूत्रों से कि दिल्ली पुलिस की जो 3rd बटालियन है उसको भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। 3rd बटालियन के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है तो सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि उनको एक जेल वैन के लिए, इसके अलावा एस्कॉर्ट कार के लिए बोला गया है और 15 हथियारों के साथ पुलिसकर्मी जो हैं वो भी यहाँ पर पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर तैनात रहेंगे। और जब यहाँ से जो काफिला निकलेगा तहव्वुर राणा का, वो जो गाड़ियाँ होंगी 3rd बटालियन की वो भी उस दिल्ली पुलिस के काफिले में शामिल होगी। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो मतलब मनोज, सबसे कुछ देर पहले जो आप कह रहे थे ना कि वो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कभी भी प्लान जो हैं वो साझा नहीं करती हैं और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ऐसे में ये जिस तरीके से जो प्रिजन वैन है उसको भी तैयार रखने के लिए कहा गया है, तो बहुत मुमकिन है कि उस पर भी बिठाकर ले जाया जाए इस आतंकवादी तहव्वुर राणा को। इसको लेकर भी आगे और अगर डिटेल्स मिले तो साझा कीजिएगा। वो किस तरीके से अलग अलग प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कॉन्वॉय के इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से किए जा रहे हैं एजेंसीज की तरफ से। लेकिन इस बीच जल्दी से नीरज का रुख करते हैं। और नीरज, ये जो अभी खबर मैं दर्शकों को बता रही थी, देखिए पाकिस्तान की पैंतरेबाजी और अभी से शुरू हो गई है। मतलब तहव्वुर राणा अभी भारत पहुंचा भी नहीं है और पाकिस्तान ने अभी से उससे पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है, जबकि पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान में पढ़ाई की, पाकिस्तान की सेना में 10 साल तक काम किया, कैप्टन रैंक तक पहुंचा वहां पर, और अब पाकिस्तान उससे पल्ला झाड़ने में जुट गया है। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा। उससे पहले मैं मनोज ने जो जानकारी दी थी प्रिजन वैन से जुड़ी हुई, उसके बारे में बता देता हूँ। प्रिजन वैन यहाँ पहुँच चुकी है, अभी कुछ देर पहले यहाँ आई थी, एनआईए हेडक्वार्टर पर आई थी और वो यहाँ से कहीं उसको आसपास ले जाया गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर लिया जाए तहव्वुर हुसैन राणा का। क्योंकि वो जो 3rd बटालियन है दिल्ली पुलिस की वो इसी के लिए बनाई गई है कि जेल में आरोपियों को ले जाने के लिए और जेल से ले जाना है, कोर्ट में ले जाना, उसके लिए होती है। पूरा वो चारों तरफ से उसमें जाली लगी हुई होती है, अंदर आप कैदी बैठा सकते हैं उसके अंदर। तो वो एक जानकारी है जो मैं साझा करना चाहता था। मनोज ने जो कहा है वो यहाँ पहुँच चुकी है, प्रिजन
वैन जो है मैंने खुद देखी, वो बटालियन की जो आती है। दूसरी बात जो आपने कही कि पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान की ये हमेशा से फितरत रही है कि वो पैतरे इतने बदलता है, लेकिन अब दुनिया जान चुकी है, पिछले एक दशक में रोमाना जान चुकी है दुनिया कि पाकिस्तान का दरअसल असली जो चेहरा क्या है। उसके ऊपर उसने जो मखोटे लगा रखे हैं कि वो कनाडा का नागरिक है, डेविड कॉलमैन हेडली तो अमेरिका का नागरिक है, या मेजर अली जैसा कोई शख्स है ही नहीं, वो यूरोप का कोई नागरिक है, वो सब साफ हो चुका है। ये सब कुछ पाकिस्तान ही कराता है। जो नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ साथ जो लश्कर तैयबा है, हुजी है, जैश मोहम्मद है, इन सब को जो ऑपरेट करने वाली संस्था है वो दरअसल पाकिस्तानी सरकार है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है। खुद जो तहव्वुर हुसैन राणा है 10 साल तक, जैसे आपने बताया, और बिल्कुल ठीक बात है, ये फैक्ट है कि वो पाकिस्तान आर्मी में जो डॉक्टर के तौर पर शामिल हुआ था, 10 साल तक उसने अपनी सेवाएं दी और उसके बाद फिर वो चला गया। उसको कहा गया कि वो डेजर्टर है, छोड़कर चला गया था, लेकिन दरअसल वो डेजर्टर नहीं था, ISI ने उसको अपनी तरफ खींच लिया था। इस तरह की पैतरे अपनाए जाते हैं जब आप आगे जाके इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए कोशिश करते हैं, इस तरह की साजिशें रचते हैं, तो आप उसको छोड़ देते हैं, डिसोन कर देते हैं। इसीलिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने अपने ही अधिकारी को, यानी कैप्टन रैंक के अधिकारी को, तहव्वुर हुसैन राणा को भेज दिया कनाडा कि आप वहां जाएं और वहां से अपनी जो है ऑपरेशंस करें, यानी कि आप कोवर्ट ऑपरेशंस करें। और उसी के लिए इन्होंने जो है लश्कर के साथ हाथ मिलाया, डेविड कॉलमैन हेडली के साथ मिलाया, और इन्होंने पूरी जो तैयारी की ताकि अगर जरूरत पड़े, अगर सामने आ भी जाए। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर मिल रही है, NIA मुख्यालय तक जाएगी दिल्ली पुलिस की टीम। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे 15 पुलिसकर्मी। दिल्ली पुलिस 3rd बटालियन की टीम मौजूद रहेगी, जैसा कि जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। मनोज वर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, बताइए और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो 3rd बटालियन की टीम है उसका ये काम होता है कि जो जेल से आरोपियों को ले जाने का और लाने का एक स्पेशल उनके पास जेल वैन होती है जिसके अंदर जालियां लगी होती हैं और उसमें ही आरोपियों को लाया जाता है, ले जाया जाता है। तो जो सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनको भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है और एक जेल वैन मांगी गई है। इसके अलावा उनसे एक स्कॉट कार भी मांगी गई है और 15 जो पुलिसकर्मी हैं वो अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस मांगे गए हैं। तो ये जो टीम है, जैसा कि नीरज जी ने बताया कि वो वहाँ NIA हेडक्वार्टर के आसपास पहुंची थी, तो हो सकता है कि उनको वहीं स्टैंड बाय पर रखा गया है, हो सकता है वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर भी पहुंचे। तो जो जानकारी हमने दी है उस पर कहीं ना कहीं ये पुष्टि करता है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और एक बड़े काफिले के साथ तहव्वुर राणा को यहाँ से NIA हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा भी एक मुद्दा है, उसको लेकर के कहीं कोई बीच में उसके ऊपर हमला ना कर दे या कुछ ना हो जाए। इस वजह से अलग अलग तरीकों से दिल्ली पुलिस जो है अपनी तैयारियां कर रही है, जिसके अंदर SWAT कमांडो तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ अब 3rd बटालियन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आप। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।